पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, इसमें जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बढ़ता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, अगर आपके साथ जनता मौजूद है तो आज का यूथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा है, मुद्दा इसी को लेकर है और जिस तरीके से इसको लेकर कई दिनों से गहमा गहमी है, विपक्ष हमलावर है। बात करने के लिए लखनऊ के लोग हमारे संग मौजूद हैं। ये आए जनाब, इधर आए। और ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज सफल रहा। वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। लोगों की जो समय है लोगों का वो बचेगा और लगातार जो चुनाव होते थे उससे फ़ायदा ये होगा पब्लिक को कि कम समय में अब चुनाव हो जाएगा और ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। आप भी मानते हैं इनकी बात? जो नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, इससे बड़ी बचत होगी जब एक साथ इतने हर 2-3 महीने पे इलेक्शन होते हैं, कितना पैसा लगता है, एक साथ हो जाएगा तो रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी सोच है और यही होना भी चाहिए। भारत को कह रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर होगा एक तबका, तो ये भी बात कह रहे हैं। ये सब गलत बातें, ये सब बेफजूल की बातें हैं। लोकतंत्र कैसे होगा? एक नेशन और एक इलेक्शन तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, लोगों की ना समझिए लोग। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तारिक खान जो कि सपा के प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए। इसके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, संगीत रागी। सबसे पहले संगीत रागी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे थे, कई एडवांटेजेस हैं, कई फायदे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए नहीं चुनौतीपूर्ण होगा कि आप देखेंगे कि सरकार के जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 3 इलेक्शन तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन ही रहा था। जब वहां पे कोएलिशन सरकारें बनने लगी स्टेट के अंदर जो है वो पहली बार जब कांग्रेस का डोमिनेंस चैलेंज हुआ और विपक्षी सरकारें आई, कुछ डिसॉल्व किए गए, कुछ जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा करके उनको बीच में कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा और तोड़ करके अपनी सरकारें वहां या दूसरी सरकारों को गिरा करके अपनी ही सरकार को बनाने की कोशिश की। फिर जो इलेक्शन में वो गए वहां से पूरा डिरेल होकर के आप देखेंगे कि तीसरे चुनाव के पश्चात जो है वो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ और चौथे चुनाव के पश्चात जो है वो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बदल गई। ऐसे में आज के दिन में टेक्नोलॉजी के जमाने में जबकि हमको वोटर लिस्ट तैयार करने में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता लगता है, वोटर लिस्ट को कंफर्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से जनता का फायदा, प्रशासन का फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा होगा, ये समझ रही है जनता। और इस तरीके से जो बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। तारिक खान जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए मैम, ये चीजें जैसे ये जल्दबाजी में बिल लेके आते हैं, किसान बिल लेके आए, यूसीसी लेके आए, अफेक्टेड पार्टीज से डिस्कशन सही से नहीं हो पाता है। अब आप बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र में आदमी रहता है वो 5 वोट डालता है, बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, एमपी, एमएलए कैसे डालेगा? जो शहर में रहता है वो 4 वोट डालता है, एक सभासद को देता है, एक चेयरमैन को देता है, एक एमपी को देता है, एक एमएलए को देता है, कैसे डालेगा? कोविंद साहब ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट इतनी जल्दी बना डाली, मुबारकबाद उनको। कितना पैसा बचाएंगे ये भी कोविंद साहब को बताना चाहिए कि इन चुनाव से कितना पैसा बचेगा। जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो क्या जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 उसमें संशोधन किया जाएगा। लगभग 12 से 13 संशोधन करने पड़ेंगे जो कि संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि टेन्योर 5 साल का है। अगर 2.5 साल तारिक जी, आपको नहीं लगता जो लोग इसमें शामिल रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है? और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सपा ने किया वन
नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कमेटी की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है और सपा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। इस इलेक्शन को लेकर कई बातें, कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को सपा का भी समर्थन। तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं किस तरीके से जनता को फायदा मिलेगा, बार बार चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी, चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा, इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता आएगी, गवर्नेंस पर जोर पड़ेगा। और अब समाजवादी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया है। तो अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी साझा की और बताया कि किस तरीके से एक मिशन लेकर, एक विजन लेकर आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं वो भी आपको बताते हैं। और सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। रविदास मेहरोत्रा ने समर्थन करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। सुनिए।